Good morning, everyone. Today, let's start with the first chapter of English, the last session. I will tell you about the summary of the chapter. Point is Franz is reluctant to go to school. What do you mean by reluctant? Reluctant means he does that उसको स्कूल नहीं जाना है. फ्रांस को स्कूल नहीं जाना है. फ्रांस started for school very late in the morning. फ्रांस वो स्कूल बहुत लेट गया in the morning. His French teacher, M. Hamill, he announced that he would have questions. He would ask questions on the class on participle. M. Hamill, जो उसकी फ्रेंच टीचर है, उसने क्लास में अनाउंस किया था कि he would ask questions on participles. Poor Franz did not even know a single word about them. फ्रांस को एक शब्द नहीं पता पार्टिसिपल के बारे में. उसने कुछ पढ़ा ही नहीं की. एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर. और वो बहुत डरा हुआ था कि इसकी टीचर उसे स्कोल्ड करेगी. इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड फॉर अ मोमेंट फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड. अच्छा दिन था उस दिन. फ्रांस ने क्या सोचा? वो सोचा कि उस दिन वो स्कूल नहीं जाएगा और वो स्कूल के बाहर अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा टाइम. उसने क्या क्या देखा स्कूल के बाहर? उसने चर्पिंग ऑफ बर्ड्स सुना. फिर उसने क्या देखा? और मार्चिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स थे जो मार्च कर रहे थे. एंड मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल. और भी बहुत कुछ देखा उसने. However, France was able to fight the temptation and hurried off to the school. फिर भी फ्रांस ने जल्दी जल्दी उसने वो स्कूल पहुंचा. On his way to school, जब वो स्कूल जा रहा था रास्ते में, what did he see? He passed the town hall. When he was going to school on his way, what did he pass? What did he see? He saw the town hall and he noticed a crowd in front of the bulletin board. मतलब इन bulletin board के आगे he saw a crowd. For the past 2 years, मतलब 2 साल पहले, all the bad news had come from it. मतलब 2 साल पहले उसने all the bad news used to come from it, from the crowd. And France thought about what the matter was this time. अभी उसने इस बार सोचा कि इस बार क्या न्यूज होने वाली है. As he was hurrying past, Watcher, the blacksmith, called out to him and said that there was plenty of time to reach school. जब वो जा रहा था स्कूल, एक वॉचर जो ब्लैकस्मिथ है उसको बुलाया और बोला कि देयर इज लॉट ऑफ टाइम. प्लेंटी ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए. फ्रांस थॉट दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिम एंड रीच्ड द स्कूल पैंटिंग. फ्रांस ने क्या सोचा? उसने सोचा कि अरे ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड मजाक उड़ा रहा है और ये पैंटिंग करते करते हाफते हाफते वो स्कूल पहुंचा. सेकेंड पॉइंट, मिस्टर एम हैमिल स्ट्रेंज बिहेवियर. बहुत एम हैमिल का अजीब बिहेवियर है. क्या है देखते हैं. व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल, जब फ्रांस ने स्कूल पहुंचा, ही वाज सरप्राइज्ड. मतलब वो शॉक हो गया कि क्यों शॉक हो गया? दैट टू फाइंड दैट एवरीथिंग वाज क्वाइट. स्कूल बहुत शांत था तो इसकी वजह से वो सरप्राइज हो गया. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिंस there would be great commotion and activity. हमेशा यूजुअल टाइम्स में जब स्कूल स्टार्ट होता है there would be great commotion, बहुत chaos होता है और बहुत एक्टिविटीज होती है. फ्रांस had often counted on the commotion to get his desk unnoticed. इतना commotion होता है कि वो अपना डेस्क अननोटिस होता है. उसको अपना डेस्क दिखाई नहीं देता है. बट उस दिन बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट. बस जिस दिन वो स्कूल अभी आया उस दिन बहुत शांत था. क्यों? क्योंकि इट वाज अ संडे मॉर्निंग. क्योंकि वो एक संडे मॉर्निंग था. फ्रांस ने क्या नोटिस किया? फ्रांस नोटिस्ड दैट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन द सीट्स. फ्रांस ने ये नोटिस किया कि इसके सारे स्टूडेंट्स
क्लासमेट्स वो अपने सीट्स में बैठे थे एंड एम हैमिल was walking up and down with his iron ruler under his arm. और वो क्या देखता है? एम हैमिल वो ऊपर नीचे वॉक कर रहा था विथ हिज आयरन रूलर इन हिज आर्म्स, अपने हाथ में आयरन रूलर पकड़ के चल रहा था. He had to open the door and reach his seat in front of everybody. उसने क्या किया? दरवाजा खोला और अपने सीट पे बैठ गया. He was blushing and was very frightened. वो ब्लश भी कर रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था. क्यों डरा था? क्योंकि उसे अपना जो उसका जो उसको क्वेश्चंस पूछने वाले थे क्लास ऑन पार्टिसिपल, उसको वो नहीं आता था. He was surprised when instead of scolding him, M. Hamill spoke very kindly and told to take his seat. वो क्या हो गया? वो शॉक हो गया, वो सरप्राइज हो गया. क्या? क्यों? क्योंकि उसको लगा कि उसको उस पर चिल्लाएंगे एम हैमिल, उसकी टीचर. बट चिल्लाने के बजाय उसको बहुत अच्छे से काइंडली सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स उससे बात की एंड उसको बोला कि यू सिट डाउन इन अ सीट. थर्ड पॉइंट, फ्रांस नोटिसेस many unusual things at school. फ्रांस ने बहुत अनयूजुअल मतलब जो रोज की जो रोज 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 एक्टिविटीज जो काम होती है वो इस बार उसने नहीं देखी, विच इज वेरी अनयूजुअल. आफ्टर फ्रांस हैड काम डाउन, जब वो शांत हुआ बैठ के, व्हाट डिड ही नोटिस? ही नोटिस्ड दैट एम हैमिल वाज वेयरिंग अ स्पेशल अटायर. मतलब उस वो एम हैमिल कुछ अलग ही कपड़े पहन रहे थे, उन्होंने पहना है, विच ही वोर ऑन स्पेशल ओकेजन. मतलब वो स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं, वो हर रोज नहीं पहनते. द होल स्कूल was so strange and a seriousness prevailed in the atmosphere. मतलब पूरा स्कूल स्ट्रेंज था, मतलब ब्लैंक था कि क्या हो रहा है. इतना सीरियसनेस पूरे स्कूल के एनवायरनमेंट में हो गया. But what surprised and confused him most was to see the village people sitting quietly. उसने क्या देखा? और वो बहुत कंफ्यूज भी हो गया देखते कि जो विलेज के पीपल है, दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस और वो बहुत दुखी थे. दे वर लुकिंग वेरी सैड. फोर्थ, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन से एक ऑर्डर आया, देखते क्या है. फ्रांस was still wondering. France was still wondering as he observed the changes around him. वो सोच रहा था कि इतने सारे चेंजेस उसके साथ क्यों हो रहा है. When M. Hamill mounted on his chair and made a dreadful announcement. M. Hamill ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया. क्या अनाउंसमेंट किया? He told the class that it was his last French session. उसने क्या अनाउंसमेंट किया? उसने ये अनाउंसमेंट किया कि आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है. The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine, and he would be leaving the school the next day. उसने ये अनाउंसमेंट किया कि उसका लास्ट क्लास है फ्रेंच का और उसको एक ऑर्डर आया फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन. उसको एक ऑर्डर आया कि वो बर्लिन में जर्मन सिखाएगा इन द स्कूल ऑफ एलिस्क एंड लॉरेन एंड ही वुड बी लिविंग द और वो स्कूल कल से छोड़ देगा. फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही विल लीव द स्कूल. फ्रांस वाज टोटली शॉक्ड. फ्रांस एकदम शॉक हो गया कि अरे ये क्या हुआ. बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स वो बहुत शॉक हो गया. He regretted not having learned his lesson. वो अभी गिल्ट फील हो रहा है, उसको रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपना लेसन लर्न नहीं किया. उसके पास अभी टाइम है, which when there was still time, उसके पास टाइम था कि वो पढ़े, बट उसने पढ़ाई नहीं की. Now he will never be able to learn them. अभी उसको लगता है कि वो अभी नहीं पढ़ पाएगा. तो अभी क्या? He had wasted his precious time away from his class. उसने अपना जो कीमती टाइम है, कीमती समय है,
जो उसको है, उसने क्लास के बाहर वेस्ट किया। उसने ही engaging himself in useless activities, मतलब उसने बहुत अननेसेसरी एक्टिविटीज में उसने अपने आप को इंगेज किया। जैसे सीकिंग बर्ड्स एग, मतलब उसने बर्ड्स को देखा। गोइंग स्लाइडिंग इन द स्टार रिवर, वो रिवर में मस्ती कर रहा था, एंड सो ऑन। हिज बुक्स विच वर न्यूसेंस टू हिम सडनली फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब जो बुक्स उसके पास है उसको पहले लगता था अरे क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट आज उसको लग रहा है कि नहीं, ये मेरा एक ओल्ड साथी है जो मुझे इसके साथ रहना चाहिए था। His feelings for his teacher too started changing, जो इसकी जो फीलिंग्स है टीचर के लिए वो भी चेंज होने लगी धीरे धीरे। The thought that M. Hamill was going away and the France would never see him again made him forget all about how cranky M. Hamill was. जो एम हैमिल के जब अभी एम हैमिल जा रहा है, वो थॉट लेके फ्रांस वुड नेवर सी हिम अगेन, मतलब फ्रांस को अभी नहीं देख सकता, ये थॉट लेके वो फ्रांस ने अपने दिमाग में ही फॉरगॉट, उसने हाउ क्रैंकी ही वाज अर्लियर, हाउ नॉटी ही वाज अर्लियर, वो सब भूल गया। मतलब बेसिकली फ्रांस अभी रिग्रेट हो रहा है कि अब एम हैमिल जा रहा है और मैंने अपना कोई लेसन, लास्ट लेसन नहीं पढ़ा। एंड ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज हाउ क्रैंकी ही वाज, वो अभी ही वांट्स दैट आई फॉरगेट ऑल दिस। फ्रांस वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम, फ्रांस बहुत शर्मिंदा है उसके लिए। इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लोथ्स, मतलब he had honored that this is my last lesson, French lesson, and he had put on his fine clothes, मतलब in a good clothes, in his good attire, and the village people had gathered there to express their gratitude towards him। जो विलेज के पीपल है, लोग है, वो गैदर किए उनके अराउंड और उनको थैंक यू ग्रेटिट्यूड दिया, एक्सप्रेस किया टुवर्ड्स हिम। मीन्स अ थैंक यूनेस, ग्रेटिट्यूड मीन्स you gratitude someone, means you thank someone, and to show their respect for their country and their language। Fifth is M. Hamill criticizes himself and the people of Alaska। What does M. Hamill do? M. Hamill अपने आप को कोसता है, and the people of Alaska, वो अपने आप को भी कोसता है प्लस पीपल ऑफ एलएसके को भी, मतलब क्रिटिसाइज करता है अपने आप को। क्रिटिसाइज मीन्स यू कैन से कोसना अपने आप को। While France was thinking of all this, he heard his name called out। जब फ्रांस इस सब के बारे में सोच रहा था कि he was feeling very sorry for him, वो गिल्ट हो रहा था कि उसने लास्ट सेशन नहीं पढ़ा, जब ये सोचते सोचते he heard his name called out, उसने अपना नाम सुना, किसी ने उसको कॉल किया। It was his turn to recite। it is his turn, मतलब it was his turn कि वो भी recite करें। He would have given anything to be able to say the rule loud and clearly। उसको कुछ भी दे सकते हैं कि तुम उसको loudly और बोलो और clearly बोलने के लिए। But unfortunately, he got mixed up with the first words। But वो है ना confused हो गया, mixed हो गया first words से, अपने words से। He was ashamed and stood holding his desk। वो बहुत शर्मिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने, वो कंफ्यूज हो गया, वो मिक्स हो गया सारे वर्ड्स उसके, वो बोल नहीं पाया। एम हैमिल सेड दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम। एम हैमिल ने क्या बोला कि वो उसको स्कोल्ड नहीं करेगा, उसके ऊपर चिल्लाएगा नहीं। ही क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ एलएसके। ही व्हाट डिड ही डू? ही क्रिटिसाइज, मतलब उसने बहुत भला बुरा कहा फॉर हूम, फॉर पीपल ऑफ एलएसके, फॉर द हैबिट। किस चीज के लिए बोला उसने, एम हैमिल ने? for the habit of putting off learning for some time in the future। ताकि किस चीज के लिए बोला उसने? पुटिंग ऑफ लर्निंग, मतलब वो लर्निंग जो स्टडीज जो होती है, टू पुट ऑफ मतलब थोड़े टाइम के लिए लर्निंग को स्टॉप करने के लिए। क्यों ऐसा?
For that, what did he do? He blamed their parents. उसने उस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ब्लेम किया फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज, कि पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के स्टडीज को इंटरेस्ट नहीं लिया, दे टू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज. ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर दिस, उसने अपने आप को भी ब्लेम किया. Often he sent the students to water his plants or give him a holiday when he had wanted to go fishing. वो हमेशा क्या करता था एम हैमिल, स्टूडेंट्स को वाटर करता था हिज प्लांट्स. ही यूज्ड टू सेंड हिज स्टूडेंट्स, मतलब अपने स्टूडेंट्स को भेजता था कि तुम प्लांट्स में वाटरिंग करो, या फिर कभी कभी वो हॉलीडे दे देता. ही यूज्ड टू गिव हॉलीडे. क्यों? ताकि एम हैमिल यूज्ड टू कैन गो फॉर फिशिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग. अपनी मदर टंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों मदर टंग को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं. एम हैमिल देन टॉक्ड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज. एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, बात की. उसने क्या बोला? ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उसने क्या बोला? फ्रेंच लैंग्वेज एक ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड. He wanted the people of France to treasure the language. वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो फ्रांस के जो पीपल है, सिटीजन्स है, उसको ट्रेजर करे की लैंग्वेज को. According to him, whenever the people of particular nation are enslaved, as long as they are attached to the language, it is as if they have the key to their prison. Next point is what? The last session. M. Hamel opened a grammar book and taught them the last session. What did M. Hamel do? उसने अपनी ग्रामर की बुक खोली और लास्ट सेशन सिखाया. फ्रांस was amazed to see how well he understood everything. फ्रांस शॉक हो गया और अमेज हो गया. क्या? क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ समझ में आया जो एम हैमिल ने उसको समझाया. फ्रांस thought that probably he never paid much attention in the class, and M. Hamel had never explained everything so much patiently. उसने फ्रांस ने क्या सोचा? उसने सोचा अरे मैं तो ही दैट प्रॉब्ली ही वो कभी इतना क्लास में इतना टेंशन नहीं रहता है, बट एंड वो एम हैमिल ने भी अच्छे से इतना एक्सप्लेन नहीं किया था विथ, बट नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ही पेड much attention and patience to understand what M. Hamel taught him. After that, they had a lesson in writing. उसके बाद उन्होंने lesson in writing किया. M. Hamel had bought new copies for them that day. M. Hamel ने क्या किया? अपने students के लिए copies लेके आए. Everyone was immersed in their work. सब लोग अपने अपने काम में busy थे. Even the little children sitting in the class was tracing. Even जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी busy थे. किसमें? In their fish hooks, as if they were French too. वो अपने अपने काम में busy थे सभी. Last is the final goodbye. मतलब finally वो M. Hamel जाने वाले. All this while M. Hamel sat motionless in the chair. मतलब अभी तक M. Hamel अपने चेयर में बैठे थे without any motion. France thought that M. Hamel wanted to imprint this classroom scene in his mind. M. Hamel, फ्रांस ने क्या सोचा कि M. Hamel wanted, मतलब वो चाहता था कि अभी तक he wants to keep all his memories in his mind. For 40 years he had given his faithful service to the school, and now 40 साल तक, what 40 years means around 40 years तक M. Hamel ने अपना सर्व he spent his time 40 years in the school by giving faithful services to the school. मतलब उसने अपना 40 years उसने अपना teaching services school में दिया है. And now his sister was packing their stuff. अभी M. Hamel की sister is packing his stuff. All this must have been really heartbreaking for him. But ये सब देख के वो बहुत दुखी हो गया. Finally, they had a lesson in the history. Everybody became emotional towards the end.
सब बहुत इमोशन हो गए थे इन दी एंड. सम इवन स्टार्टेड क्राइंग. सब कोई कोई रोने भी लग गए थे. बट एम हैमिल हैड द करेज, पेशेंस टू हियर every lesson to the last. But सब रोने लगे थे, but एम हैमिल, he had courage and he had patience. उसके पास patience था, courage था कि वो सबकी बात सुने, सबका lesson सुने till the last. Finally, as the church clock struck 12, finally जब 12 बज गए थे, एम हैमिल stood up. It was very evident that he had become emotion too. जब 12 बज गए थे स्कूल में, एम हैमिल खड़ा हुआ and he said, and he became emotion. He tried to speak but choked. वो बोलने ट्राई कर रहा था, बट वो बोल नहीं पा रहा था. Then what he did, he turned to the blackboard and wrote a large as he could. फिर उसने क्या किया, वो ब्लैकबोर्ड पे कुछ लिखा. क्या लिखा? वी ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस. Then he dismissed the class, signaling everyone to leave. वो क्लास से डिसमिस हुआ, मीन्स ही लेफ्ट द क्लास and told everyone to leave. I hope you liked my video. Please share, subscribe, and like the video. If any doubts, please WhatsApp or message on this WhatsApp on this number, and hope to see you next video. Thank you.